A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. This lecture is basically for class 8 chapter 6, and the name of the chapter 6 is what? Square and square roots. We already discussed all its basic concepts and rules in my previous videos. Class 8 chapter 6, boosting brain for your mathematics calculations. So if you still not watch my that videos, so please go to my playlist of class 8 and do watch, because in that videos we already discussed all the basic concepts as well as rules. So now in this lecture I'm going to apply all that rules that we already know. So this video is going to be more and more interesting because I'm going to take each and every part of the question. So look at the board. Class 8 chapter 6 exercise 6.1. Look at the question number 1. What will be the unit digit of the square of the following number? इसका मतलब आपको एक नंबर दिया गया है और आपको चेक करना है कि इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी जब नंबर का स्क्वायर करते हो, आपको स्क्वायर करना आता है। मैं फिर से दोबारा एक से एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये मेरा नंबर है 4, तो यदि मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ, कैसे निकालते हैं 4 का स्क्वायर? 4 into 4 you get 16। तो ये क्या है आपकी यूनिट डिजिट। तो आपको ये पता लगाना है इस क्वेश्चन में कि जो ये फॉलोइंग नंबर्स है उनकी क्या होगी यूनिट डिजिट। आपको ये डिजिट बता लगानी है। आपको पता है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा नंबर 1 फर्स्ट पार्ट क्या है 81, तो आपको 81 को 81 से मल्टीप्लाई करना है। अब 81 को 81 से पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की देयर इज नो नीड। क्यों? क्योंकि जो यूनिट डिजिट आती है किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन की, वो सिर्फ दोनों डिजिट के यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ही आता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगी वो दोनों नंबर की यूनिट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन ही आएगी। इसका मतलब 1 × 1 यू गेट 1। तो आपका आंसर क्या आएगा? यूनिट डिजिट इज 1। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे आपने 4 4 16, तो हम यूनिट डिजिट देखते हैं और यूनिट डिजिट के मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यूनिट डिजिट ही मिलेगी, चाहे नंबर क्यों भी कितना भी क्यों ना बड़ा क्यों ना हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट 799। तो आपको जरूरी नहीं है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है आपकी 9 है। तो आप देखिए 9 × 9 यू गेट व्हाट 81। तो यूनिट डिजिट क्या आई 1। तो आपका आंसर आ गया इसका यूनिट डिजिट इज व्हाट, यूनिट डिजिट आ गई आपकी 1। तो ये आपका आंसर आ गया। सेम ऐसे यहाँ पे क्या है 2, तो 2 × 2 व्हाट इज 4। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी 4। ऐसे 4 × 4 यू गेट 16। तो यूनिट डिजिट क्या आई आपकी 6। तो 6 आपका आंसर। ऐसे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी हो किसी भी नंबर के स्क्वायर करने की, तो आपको सिंपली उसकी यूनिट डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। फिर सेम एग्जांपल, इसका आंसर कितना आ गया 4 × 4 यू गेट 16। इसका मतलब यूनिट डिजिट इज व्हाट 6। आपका आंसर आ गया। फिर 7, तो 7 × 7 यू गेट व्हाट 49। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी 9। आंसर आ गया। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 64। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आ गया आपकी 4। तो अब 4 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये आपको पहले से ही पता है कि जो नंबर आपको दिए जा रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का समझते हो ना, ये हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट रीड कर चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, क्योंकि 3 × 3 9 आता है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 × 4। तो आपको ये पता है कि कौन सा नंबर स्क्वायर हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि आपको पता है चेक करने का एक बेसिक सा रूल था, उसकी यूनिट डिजिट को चेक करते थे। और यदि यूनिट डिजिट पे आपको कौन कौन सी डिजिट मिल जाती है 2 3 7 8, और यूनिट डिजिट पे जो राइट साइड है उस पे नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लीजिए। यदि नंबर ऑफ जीरोस ओड है तो इन दैट केस वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये आपको इस छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है।
तो इसलिए आपको नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है यदि नंबर में पॉसिबल है, और अदरवाइज क्या देखना है आपको, डिजिट 4 डिजिट देखनी है, 2, 3, 7 और 8। यदि ये डिजिट प्रेजेंट है तो वो कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं हो सकता, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। तो लुक एट द नंबर फर्स्ट 1057 का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, नंबर पे क्या आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब मैंने डेफिनेशन लिख दी है, इसको ध्यान से देखिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट डिजिट। जो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसकी जो यूनिट डिजिट होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 1, 4, 5, 6, 9 ये डिजिट है, और साथ में इवन नंबर ऑफ जीरोस, और जीरोस क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। यदि ये चीज है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है 7, इसका मतलब क्या है, देखिए कंडीशन समझ गए, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कौन सा नंबर है आपका, 1057 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट 7 है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हर क्वेश्चन को आपको इसी टाइप से अटेम्प्ट करना है, यही लाइन हर पार्ट में लिखनी है, इसलिए मैंने आपको एक स्टैंडर्डाइज बता दी। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए हम सारे पार्ट लगातार फटाफट करते हैं। अब ये नंबर देखिए 2, 3, 4, 5, 3। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3। आपको पता है यहाँ पे 3 नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 2, 3, 4, 5, 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज व्हाट, 3। आंसर आ गया। ऐसे आप सबका चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, इसकी यूनिट डिजिट 8 है और 8 भी नहीं मैच करती, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप हर पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप इस फॉर्मेट को याद रखिए और अपना नंबर को चेक करके लिख लीजिएगा कि क्या आंसर आएगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, वुड बी एन ओड नंबर। आपको पता लगाना है कि यदि हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद हमारा जो नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो ओड होगा या नहीं होगा। और आपको पता है, ये पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट रीड कर चुके हैं कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं उसका ओड आएगा या इवन आएगा, तो उसके लिए कंप्लीट नंबर चेक करने की देयर इज नो नीड। आपको सिर्फ चेक क्या करना है, उसकी यूनिट डिजिट चेक करनी है। तो आप सिंपल उसकी यूनिट डिजिट चेक कर लो। यदि यूनिट डिजिट कौन सी आ जाए, ओड नंबर 1, 3, 5, 7, तो आंसर तुम्हारा ओड नंबर आएगा। यदि उसकी यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाए तो वो नंबर क्या होगा, आपका इवन नंबर होगा। इट्स वेरी इजी। अब देखिए कैसे करना है, मैंने कुछ फिलिंग का ब्लैंक्स कर दिए ताकि आपको यही डेफिनेशन, मतलब इसी टाइप से हर एक पार्ट को सोल्व करना है, ताकि इसमें आपकी जो वर्डिंग है वो गलती ना हो। कॉपी पेयर नोटबुक पे कैसे अटेम्प्ट करना है उसका देखिए। सबसे पहले हम पहला पार्ट ले लिया, फर्स्ट पार्ट। नंबर क्या है आपका 431, तो इसकी यूनिट डिजिट चेक करिए। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो यूनिट डिजिट इस क्या है आपकी 1 है। और आपको पता है स्क्वायर ऑफ जो यूनिट डिजिट मिलती है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 1 इज व्हाट, 1 ही होता है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। फिर देखिए देयरफॉर स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर किसका करा हमने, इस नंबर का 431, आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है 1। और अब ये 1 है क्या चीज, इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो 1 क्या है हमारा, ऑड नंबर। तो जब नंबर हमारा ऑड मिल गया तो इसका मतलब रिजल्ट भी क्या मिलेगा, हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। इसलिए मैंने लिख दिया देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 431। यहाँ पे लिखा मैंने वुड और वुड नॉट। अब इस केस में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, वुड बी ए ऑड नंबर। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऐसे ही मैं फिलिंग द ब्लैंक को चेंज करता रहूंगा और आपको सारे पार्ट इजीली से समझ आते रहेंगे। तो अटेम्प्टेशन जो से करनी है कॉपी पे, पेयर नोटबुक पे, वो इसी टाइप से करनी है आपको। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए सेकेंड पार्ट देखिए 2826। आप देखिए हमारा नंबर कौन सा है, हम कौन सा सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, तो 2826। इसकी यूनिट डिजिट क्या है आपकी 6 है, तो यूनिट डिजिट इज व्हाट 6।
तो स्क्वायर ऑफ 6 आप करके देखिए, 6 इंटू 6 कितना होता है, 36 होता है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है आपकी, 6 आ रही है। और 6 क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसका मतलब स्क्वायर ऑफ 6 इज व्हाट, यहां लिख सकता हूं, स्क्वायर ऑफ 30, हाँ 6 इज व्हाट 36। और ये डिजिट क्या आ गई आपकी, इवन नंबर। और जब ये आपका इवन नंबर है तो आंसर भी आपका इवन नंबर आएगा। इसलिए देयरफॉर स्क्वायर ऑफ, किस नंबर का स्क्वायर कर रहे थे हम, 2826। यहां पे क्या आएगा, वुड बी ए ऑड नंबर या वुड नॉट बी, यस वुड नॉट बी एन ऑड नंबर। तो अब यहाँ पे वुड नहीं आएगा क्योंकि ये है इवन नंबर है, तो ऑड नंबर कभी नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, लिखोगे आप 2826 वुड नॉट बी एन ऑड नंबर। तो जैसे मैंने ब्लैंक्स लिखे हैं, आपको ब्लैंक्स नहीं लगाने, आपको पूरी लाइन लिखनी है और आपको जहां नंबर है उसको थोड़ा चेंज करके लिखना है। आई होप आपको समझ आएगा। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। देखिए थर्ड पार्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट हमारा कौन सा है, 7 7 to 9 है। अब इसको कर रहे हैं। अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 9। तो मैं लिखूंगा यूनिट डिजिट इज व्हाट 9। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 9 इज कितना होता है, 9 into 9 is equal to 81 होता है। और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 1 है। यूनिट डिजिट इज व्हाट 1, और 1 क्या होता है, ऑड। तो जब यहाँ पे ऑड नंबर आया है आपका, तो आंसर में क्या होगा आपका, ऑड नंबर ही होगा। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ व्हाट 7779 वुड बी या क्या होगा, एन ऑड नंबर होगा। आई होप आपको समझ भी आया होगा और फिर नोटबुक में कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। ऐसे ही आपको फोर्थ पार्ट करना है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। आपने पैटर्न काफी सारे ऑब्जर्व कर, याद है पैटर्न कौन सा डिस्कस किया था हमने यस पहले 1 1 का पैटर्न डिस्कस किया था, फिर 6 7 का पैटर्न डिस्कस किया था, और फिर 1 1 1 0 1 1 0 1 इसका पैटर्न। ये पैटर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो एंजॉय किया होगा इस वीडियो से। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया, हमें पहले से इसका पैटर्न पता है। कैसे पैटर्न है, 1 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 to 1, ये गिवन है। अब देखिए इसके बीच में एक जीरो इंसर्ट की गई है, जितनी जीरोस है आपको इनके बीच में भी उतनी ही जीरो इंसर्ट करनी है। अभी यहाँ पे एक जीरो थी तो आपने इसके बीच में एक जीरो इंसर्ट कर दी। यहाँ पे 2 जीरो थी तो आपने इसके बीच में 2 जीरो इंसर्ट कर दी। यहाँ पे कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो आपको कितनी जीरो इंसर्ट करनी है इनके बीच में, 3 जीरो। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0। समझ आया। ऐसे ही आप यहाँ कितनी जीरो है, 3 और 3 6 जीरो है, तो आपको 6 जीरो इंट्रोड्यूस करने तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 6 हो गई। उसके बाद क्या आता है, 2 आता है, फिर 6 जीरो 0 0 0 0 0 0 और ये 1 है। आई होप आपको समझ आएगा, काफी इजी है। क्या है, 11 का स्क्वायर क्या था 1 to 1। जितनी जीरोस आप यहाँ इसके बीच में इंसर्ट करोगे उतनी जीरो यहाँ भी इंसर्ट करना। जैसे आपने 1 जीरो इंसर्ट करी तो यहाँ पे भी 1 जीरो इंसर्ट कर दी, यहाँ 2 जीरो इंसर्ट करी तो यहाँ भी 2 जीरो इंसर्ट कर दी। तो यहाँ 6 जीरो इंट्रोड्यूस करी है तो यहाँ भी क्या कर दी, 6 जीरो इंट्रोड्यूस कर दी। तो ये हो गया ना पैटर्न नीचे सा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। आपको पैटर्न को देखना है और आपको मिसिंग टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखिए। यहाँ 11 का स्केल इसने 1 to 1 दे रखा है, फिर इसमें देखिए यहाँ 1 जीरो इंसर्ट करी तो आपका ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया पुराना 0 2। लेकिन अब इसने यहाँ जीरो के अलावा भी इंसर्ट कर रहा है, यहाँ देखो 0 1 0 इंसर्ट कर रहा है। तो आप इसको देखने का नजरिया आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसको देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं देखिए 10 देखता हूँ, ये क्या बन गया आपका 10 बन गया। यदि एक 10 आता है तो 10 से अगला क्या नंबर आता है, 10 की टेबल स्टार्ट करनी है, एक नेक्स्ट और लेके जाना है आपको। जैसे 10 है तो 10 आएगा और फिर 20। तो देखो ये एक 10 था तो 10 आया फिर 20, 10 आया फिर 20 आया और फिर 1 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ कितने 10 है, 2 10 है, तो मतलब यहाँ 3 10 आएंगे। तो एक 10 फिर 2 10 फिर 3 10। और याद रखिए स्टेप उल्टा भी करना है, जहाँ पे आपका एंड हो जाए फिर उल्टा करना स्टार्ट करिए। 30 एंड हो गया, 30 के बाद वापस से 20 आया, 20 के बाद क्या लिखना है आपको 1।
आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो एक बार और ध्यान से देखिए, पॉज द वीडियो और लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली। आई होप आपको समझ आया होगा। आप देखिए ध्यान से दोबारा से, देखिए यहाँ पे 1 10 है तो आप एक 10 और लेके जा रहे हो, 10 तो 10 आ गया, 20 और एक 1 तो आएगा जाएगा, ठीक है। 20 के बाद देखिए रिपीट करना होता है, लेकिन 10 नहीं आना चाहिए, 20 तक ही आना, क्योंकि लास्ट में आपका आंसर क्या है, 20 ही आना चाहिए। इसको देखिए ध्यान से, यहाँ 10 ये 10, तो देखिए 10 आ गया, फिर 20 आ गया, क्योंकि 2 10 है तो एक 10 और लेना होगा, 10 20 30, उल्टा करना स्टार्ट कर दीजिए, 20 और फिर 1, क्योंकि जहां आपका एंड हो जाए उसके बाद क्या लिखना है आपको, स्टेप को रिपीट करना है, लेकिन 10 नहीं आना चाहिए, वहां तक लेके जाना है आपको। अब यहाँ देखिए लास्ट में, तो ये 10 कितने 10 बन गए यहाँ पर आपके, 10 10 10 3 10 हो गए, इसका मतलब 4 10 लेके जाना है, तो क्या बन जाएगा आपका 10 फिर 2 10 फिर 3 10 और फिर 4 10, फिर उसके बाद उल्टा करिए, 4 10 के बाद 3 10, 3 10 के बाद 2 10 और 1 10 आना नहीं है, सब क्या आना है उसके जगह पर आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए कितने 10 है, 10 20 30 40 50 है, आपको पता है यहाँ पे कितने 10 थे, 3 10 थे तो 40 तक आया, यहाँ पे 5 10 है तो कितने 10 आ गए, 4 10, तो यहाँ कितना आंसर आ गया आपका 10 10 10 10 और लास्ट की डिजिट क्या होती है हमेशा 1 होती है। आई होप आपको समझ आएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन इज अगेन सेम। क्या क्वेश्चन है, यूजिंग द पैटर्न, आपको पैटर्न को देखना है और मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने। कितना आसान क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, हम मैचिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये सीक्वेंस बन गई। अब यहाँ देखते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो नेचुरली यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, तो आपका ये नंबर निकल गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 यहाँ 7 कोई सीक्वेंस बन रही है, नहीं बन रही। यहाँ सीक्वेंस देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ कुछ सीक्वेंस बनी नहीं बनी। ध्यान से देखिए इसको। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 आपको 2 देता है, 2 मल्टीप्लाई 3 आपको क्या देता है 6 देता है, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आता है 12, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा 20 आएगा। हो गया कंप्लीट। अब इसको देखिए ध्यान से, कितना आसान है। ये 2 है तो इससे नेक्स्ट 3 का स्क्वायर आया, ये 6 है तो नेक्स्ट आया 7 का स्क्वायर, ये 12 है तो नेक्स्ट आया 13 का स्क्वायर, ये 20 है तो नेक्स्ट कितना आया 21, ये 30 है तो ये कितना आएगा 31। क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे आपको पैटर्न दे दिया जाए और आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी हो तो क्वेश्चन कितना इजी बन जाता है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। देखिए ध्यान से देखिए, ये भी हम ऑलरेडी पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं। सम ऑफ ऑड नंबर आपको पता है, बिना ऐड करे आप इसका सम फाइंड आउट कर सकते थे जब ऑड नंबर क्या हो सीक्वेंस में दी गई हो और 1 से स्टार्टिंग हो, कोई भी ऑड टर्म मिसिंग ना हो। आप चेक करो, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 फिर 9, मतलब कोई मिसिंग टर्म नहीं है। तो उस केस में सम निकालने का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो कितनी है और उसका स्क्वायर कर दो। कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, इसका मतलब आंसर डायरेक्ट आएगा आपका 5 का स्क्वायर। कितना आंसर आ गया आपका 25। आपको सिर्फ क्या करना है, काउंट करनी है नंबर ऑफ डिजिट्स। अब यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब क्या है, आपका आंसर आ गया नंबर ऑफ डिजिट इज व्हाट 10। तो आपका आंसर कितना आ गया 10 स्क्वायर इज व्हाट 100। आप चेक करना चाहो तो इसको ऐड करके भी देख सकते हो। सेम यहाँ पे चेक करिए कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। यहाँ तक 90 तक 10 हो गई थी, तो ये 11 और ये 12 हो गई, तो नंबर ऑफ डिजिट इज व्हाट 12। और 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144। ये आपका आंसर आ गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम वेरी काफी डिटेल में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको ये इसमें तो और मोर प्रैक्टिस करनी है, तो मेरी वो दो प्रीवियस वीडियो जो ब्रेन बूस्टिंग वीडियो उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने सारे इससे भी मोस्टली कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। सो प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्रेस करना है 49 को एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर। इसका मतलब वही क्वेश्चन है, उल्टा करके दे दिया। पहले लेफ्ट साइड दी थी, आपको राइट साइड निकालनी थी, अब राइट साइड दे दिया, आपको लेफ्ट साइड निकालनी है। इसने यहाँ भी दे दिया 7 ऑड टर्म्स। यदि ये क्वेश्चन 7 में मिसप्लेस कर देता तो भी हम निकाल सकते थे। कैसे? क्योंकि देखते हैं हम 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
तो इसका मतलब इसके लिए कितनी टर्म्स आएगी और 7 आएगी। आंसर क्या आएगा आपका 7 और टर्म्स। और टर्म भी कौन सी होती है हमेशा कॉन्जिक्यूटिव। तो आपको हमेशा लगातार जो ओड है जैसे 1 के बाद ओड क्या आएगी 3 के बाद क्या आएगी 5 के बाद 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर यही आएगा। काउंट करके देख लीजिए आप कितना है 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 जिसका इसमें 11 और टर्म आएगी। इसने लिख भी दिया और यदि नहीं भी लिखता तो भी हम कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 कितनी टर्म हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपका आंसर आ गया। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी नंबर्स। अब याद आ गया आपको कैसे बीच में नंबर निकालते थे बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। याद है ना आपको नहीं याद है तो दोबारा देख लो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। आपसे पूछता है कि कितने नंबर बिटवीन में लाई करते हैं। तो वैसे तो आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर लाई करेंगे 10 11 12 13 14 15 कितने नंबर लाई करें आपके 6। तो इसका निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था जो आपका फर्स्ट नंबर है उसका डबल कर दो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बचाता था 2n। तो यहाँ पे n देखिए कितना है 2 3 तो 2 × 3 आंसर कितना आता था 6। तो ये लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं आपको याद रखना है ट्वाइस करना है डबल करना है किसका फर्स्ट नंबर का वही आपका आंसर है। तो आपको सॉल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट अगेन जिसको नहीं पता जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है प्लीज मेक अ नोट। अब आपको पता है सॉल्यूशन इस क्या होता है 2n होता है। तो यहाँ देखिए n क्या है आपका ये नंबर। तो 2 × n कितना हो गया 12। आंसर कितना आ गया आपका 24। इसका आंसर करोगे 2 × 25 आपका आंसर कितना आएगा 50। यहाँ करिए 2 × 99 आपका आंसर कितना आ गया 198। ठीक है इसको थोड़ा सा आप कंजुगेटिव में लिख सकते हो जैसे ये 12 है और इसको क्या लिख सकते हो आप 12 + 1। ऐसे ही 25 था तो इसको क्या लिख सकते हो 25 + 1। यह एक 99 है तो इसको लिख सकते हो 99 + 1। ऐसा करने का मेन पर्पस क्या था क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है जो n होता है और n + 1 इनके जो स्क्वायर के बिटवीन में नंबर्स होते हैं नंबर बिटवीन वो किसके इक्वल होते हैं 2n के इक्वल होते हैं। इसलिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करा 2 × n। n यहाँ पे देखिए क्या है 12। तो आपका आंसर कितना आ गया इट्स वेरी इजी। सिंपल क्या करना है फर्स्ट नंबर लेना उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है उतने नंबर आपके बिटवीन में एग्जिस्ट करते हैं किसी भी 2 नंबर के स्क्वायर के बिटवीन। सो प्लीज मेक अ नोट। और थोड़ा एग्जाम कॉपी पे कैसे पे नोटबुक पे कैसे लिखना है थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आप पेपर फिर नोटबुक में कैसे अटेम्प्ट करोगे उसको देख लीजिए एक बार। करने का स्टेप आपको बता दिया मैंने। जो आपके ये नंबर आते हैं आपको याद है अभी हमने ये करा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इनके बीच में नंबर देखिए। तो नंबर कौन से आए थे 10 11 12 13 14 15। आप ध्यान से देखिए ये वो नंबर है जिनका कभी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता क्योंकि आपको स्क्वायर रूट पता है 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो इसके बीच में कोई नंबर नहीं है। तो इन नंबर को हम जनरली किसी नेम से बुलाते हैं इनको कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या बुलाते हैं इसको नॉट परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं क्वेश्चन को अटेम्प्टेशन स्टेप से कराता हूँ। नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी आपको याद रहेगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता वो होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। सब मैं यहाँ पे एक पहला पार्ट करा देता हूँ आपको सारे पार्ट उसी के अकॉर्डिंग करने हैं। सॉल्यूशन क्या लिखोगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन किस किस के बीच में होना चाहिए
n स्क्वायर और सेकेंड टर्म क्या आती है आपकी n प्लस वन होल स्क्वायर इज व्हाट इज कितना होता है इज 2n। सो आपका आंसर कितना आ गया 2 इंटू 12। इसको ऐसे लिखना पहले 12 और इसको लिखना 12 प्लस 1। सो 2 इंटू 12 आपका आंसर कितना आ गया 24। तो इस टाइप से आप अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करना। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6.1 बिल्कुल सिंपल थी, इसमें से जैसे आपका 1 या 2 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा सकता है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब इससे एक एक्सरसाइज देखिए 6.2। ये भी बहुत इजी एक्सरसाइज है। आपको करना क्या है इस एक्सरसाइज में, फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको एक नंबर दिया गया है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आपको स्क्वायर का मतलब पता है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है, वही आपका आंसर आता है। इसका मतलब क्या करना है, आपको सिर्फ स्क्वायर निकालना है 35 का। तो कैसे निकालोगे, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो स्क्वायर ऑफ नंबर है वो कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 35। लेकिन यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको यूजिंग आइडेंटिटी से सोल्व करना है। तो आइडेंटिटी से सोल्व करना भी काफी इजी होता है। कैसे इजी होता है, इसको 35 को ब्रेक कर लीजिए। सबसे पहले तो 35 और 35 है, इसको आप ये लिख सकते हो 35 दो बार है तो 35 का स्क्वायर हो गया, लिख सकते हैं। अब इसको ब्रेक कर लो, किसमें, आसान से पार्ट में जिसका आप स्क्वायर निकालना या ये टर्म्स निकालना इजी हो। इसको 30 प्लस 5 लिख सकते हैं, 30 प्लस 5 इसको लिख सकते हैं। काफी इजी है ये। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखिए कितना सिंपल मेथड है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। पहले एक आइडेंटिटी है, आप उस आइडेंटिटी को अप्लाई करके यहाँ सोल्व कर सकते हो। या दूसरा रूल क्या है, सबसे पहले ये 2 टाइम्स है, इसको 2 बार लिख लीजिए, या मैं इसे कहता हूँ इसको। आप रुकिए, इसे स्टार्ट करिए। ये 35 इंटू 35 है, 35 को 2 पार्ट्स में लिखो, 30 प्लस 5। तो ये क्या बन गया 30 प्लस 5 और ये भी 30 प्लस 5। आई होप आपको समझ आया। अब क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर की मल्टीप्लाई इससे करनी है। 30 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, फर्स्ट नंबर से, 30 प्लस 5। फिर से 5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, इससे, 30 प्लस 5। अब देखिए इसको सोल्व करिए। जब 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 900। जब 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 150। ऐसे ही जब 5 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 150 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25। अब ऐड कर दीजिए 900 और 150 कितना हो गया 300। तो 900 और 300 1200 और ये 25। तो कितना आंसर आ गया 1225। और आपको ये पहले से भी पता था, मैं हमने पहले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके थे ब्रेन बूस्टिंग में कि 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225 होता है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे इन योर नोटबुक में। अब इसी टाइप देखिए 32 है, तो 32 को भी वैसे ही लिखोगे। तो स्क्वायर ऑफ 32 इज क्या आएगा 32 मल्टीप्लाई 32 और 32 को आसान से फैक्टर में लिख लो 30 प्लस 2 और 30 प्लस 2। इसका मतलब पहले 30 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको पूरे टर्म से 30 प्लस 2, फिर 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है 30 प्लस 2 से। आपको याद रखने का और भी बेटर, इसका और भी आसान सा एग्जांपल मैं देता हूँ। इससे ही समझ नहीं आया तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक करना सीखिए। ब्रेक करना सीख लिया, अब इसको लिख लो 2 बार 30 प्लस 2 और 30 प्लस 2। 2 बार लिख लिया आपने, इजी है, बीच में साइन प्लस का लगा। अब पहली टर्म यहाँ 30 है तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी टर्म 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इट्स इजी है। अब वही से 30 को 30 से करोगे कितना आएगा 900, 30 को 2 से करोगे 60, 2 को 30 से करोगे 60 और 2 को 2 से करोगे 4। अब देखिए 60 और 60 120, 900 और 120 कितना हो गया 120 और ये हो गया 2 का। तो आपका आंसर आ गया 124। आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल फॉर आल्सो। नाउ डू स्टार्ट अप। मैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट और भी ले रहा हूँ और रिमेनिंग 3 पार्ट्स आपको खुद करना है क्योंकि कितना सिंपल सा टॉपिक है।
अब देखिए पहले 93 की या पहले इसकी बात करते हैं 86 की करिए। तो स्क्वायर ऑफ 86 क्या आएगा आपका, इज व्हाट 86 मल्टीप्लाई 86। इसको दो पार्ट्स में क्या लिख लोगे, 80 प्लस 6 और 80 प्लस 6। लिखने का तरीका बताया आपको कि इसको दो बार लिख लीजिए, 80 प्लस 6 और 80 प्लस 6 दो बार लिख लिया आपने, बीच में साइन प्लस का। पहली टर्म को 80 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। करिए 8 8 से कितना होता है, 6400 होता है, और 8 6 से कितना होता है, 48 होता है। ऐसे ही 6 इंटू 8 कितना होता है, 48 होता है, और 6 इंटू 6 क्या होता है, 36 होता है। अब इसको ऐड करना, डायरेक्ट कर लीजिए, 6 और 0 6 ही आएगा, ये 3 और 8 11 और 8 19, कैरी 1 5 और 4 9 और 4 13, कैरी 1 और 6। तो आपका आंसर आ गया 7396। चेक करिए 7386 आता है यहाँ पे। हाँ 6 और ये कितना बन गया, 3 और 8 11 11 और 8 19। प्लीज मेक अ नोट। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेम वही है। स्क्वायर ऑफ 93 कितना आ जाएगा, 93 मल्टीप्लाई 93। इसको दो पार्ट्स में क्या लिख सकते हो आप, 90 प्लस 3 और 90 प्लस 3। लिखने का तरीका आपको पता है, सिंपल है, दो बार लिख लीजिए इसको, 90 प्लस 3 और 90 प्लस 3, बीच में साइन प्लस का। एक बार इसको 90 से मल्टीप्लाई और एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। सो 9 इंटू 9 कितना होता है, 81, 0 एज इट इज। 9 इंटू 3 कितना होता है, 27। 3 इंटू 9 कितना होता है, 27। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 9 7 और 7 14, कैरी 1 3 और 2 5 और 1 6 और 8। तो आपका आंसर आ गया 8649। सो प्लीज मेक अ नोट फॉर जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स है, डू इट योर सेल्फ, इट्स वेरी वेरी इजी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन में पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। अब देखिए पाइथागोरस आपको पता है कहाँ पे अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। समझिए, तो आपने क्या बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। आपको राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज ऑलरेडी पता है। इस हाइट को क्या कहते हो आप, परपेंडिकुलर कहते हो। परपेंडिकुलर को किससे लिखते हो, P से। ये क्या होता है आपका बेस, बेस को किससे लिखते हो, B से। ये क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज, इसको किससे लिखते हो आप, H से। तो आपको पाइथागोरस पता है, पाइथागोरस क्या होता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यू निकलती है। कौन कौन सी निकलती है, एक p की, एक b की और एक h की। कि यहाँ पे तीनों वैल्यू क्या रखे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। जैसे सबसे मैं कॉमन एक ट्रिपलेट की बात करता हूँ, 3 4 5। ये एक आपका ट्रिपलेट होता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 3 4 5। ये ट्रिपलेट होता है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे, यदि मैं परपेंडिकुलर को p की वैल्यू को मैं 3 ले लेता हूँ, बेस की वैल्यू को 4 और h की वैल्यू को 5। चेक करके देखिए, p की वैल्यू 3, p की वैल्यू कितनी है 4 और h की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व करिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। सो 25 इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट वो होते हैं जो 3 साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की। ये तो मेरे को याद था 3 बार, ऐसे बहुत सारे है। तो आपको पता लगाना है, आपको इसमें से एक ट्रिपलेट दिया जाएगा, तो आपको रिमेनिंग 2 ट्रिपलेट फाइंड आउट करने हैं। अब वो ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले तो आप ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए। तो ये P P H क्या है, ये आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ये क्या आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो एक हेडिंग बनाइए, उसको नोट करिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होते कैसे है। अब हम रूल देखेंगे, इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। प्लीज मेक अ नोट।
अब समझिएगा, अब नोट भी कर लीजिए, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं वो 3 ट्रिपलेट कैसे निकालते हो। इसमें जो फर्स्ट ट्रिपलेट होता है वो होता है 2m, सेकेंड ट्रिपलेट इज व्हाट, m स्क्वायर माइनस 1, एंड थर्ड ट्रिपलेट होता है आपका m स्क्वायर प्लस 1। ये आपके रूल है, इस रूल के हिसाब से आप ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हो यदि आपको एक मेंबर दिया जाए। अब देखिए इसमें कहता है क्वेश्चन कि फाइंड करने है आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड आउट करने जिसका एक मेंबर दे दिया गया। एक मेंबर का मतलब जब भी आपको एक मेंबर दे दिया जाए तो आपको क्या यूज करना है, 2m, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब देखिए हम अपना यूज करते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं, कौन सा, फर्स्ट पार्ट। हमारा फर्स्ट मेंबर एक ट्रिपलेट दे दिया आपको, क्या दिया हुआ है, 6। तो हम अपना फर्स्ट ट्रिपलेट को हमेशा क्या लेके चलते हैं, 2m लेके चलते हैं। करिए, तो हम एक 2m किसके इक्वल दे दिया, 6। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 डिवाइड में जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 यू गेट 3। तो आपको m की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब आपको सेकंड ट्रिपलेट निकालना है। आपका फर्स्ट ट्रिपलेट तो हो चुका, अब सेकंड ट्रिपलेट निकालिए। हमने ये ऐसा क्यों करा, m की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि m की वैल्यू से ही आपका सेकंड ट्रिपलेट निकलेगा, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया आपका, 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 8। तो आपका पहला ट्रिपलेट क्या था, 6 था, दूसरा ट्रिपलेट कौन सा आ गया, 8 आ गया। अब थर्ड निकालना है, थर्ड ट्रिपलेट इज व्हाट, सब इसमें क्या होता है, ऐड होता है 1, तो ये सेम रहेगा, m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 प्लस 1, आपको आंसर कितना मिल गया, 10। तो थर्ड ट्रिपलेट क्या है, 10। तो आपका आंसर, पहले का आंसर क्या आ गया, 6, 8, 10, 6, 8 और 10, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं इसकी वेरिफिकेशन से बता देता हूँ कि आपका आंसर सही निकला है या नहीं निकला है। इसको वेरीफाई कैसे करोगे, सबसे पहले इसको एक बार नोट करिए, प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब देखिए इसको वेरिफिकेशन करा देता हूँ आपको कि आपकी जो आंसर निकला है वो करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए वेरिफिकेशन देखिए, वेरिफिकेशन आपको पता है क्या थी, h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। और याद रखिए जो h होती है, h हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, h जो होती है वो हमेशा क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो नेचुरली दिखाई दे रहा है इसमें लॉन्गेस्ट क्या है, सबसे लार्जेस्ट 10 है, तो h की वैल्यू 10 ले लो, p और b की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। तो h की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर, p की वैल्यू आपने सपोज करा 6 ले लेते हो, 6 का स्क्वायर, और b की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो ये 100 इज इक्वल टू 36 प्लस 64 कितना आ गया, 100। इसका मतलब ट्रू है, तो 100 इज इक्वल टू 100 ट्रू। इसका मतलब आपका जो आंसर निकला है वो आंसर क्या है, करेक्ट है। तो आपको अपने हर क्वेश्चन में जब ट्रिपलेट निकालोगे तो ट्रिपलेट को वेरीफाई भी करना है कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं आया। सो प्लीज मेक अ नोट। चलिए हम एक पार्ट और भी कर लेते हैं। देखिए स्टेप सारे सेम है, इट्स वेरी सिंपल। अब सेकंड पार्ट करते हैं, जैसे सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट 14। आपको 14 का करना है, तो आपको याद हो क्या लिखना, सबसे पहले फर्स्ट ट्रिपलेट कितना दिया है आपको, 14 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और फर्स्ट ट्रिपलेट क्या लेते हैं हम, 2m लेते हैं, तो 2m किसके इक्वल आ गया, 14। तो m को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 को मूव करो ऑन द राइट हैंड साइड, वी गेट व्हाट, 7। तो आपको m की वैल्यू कितनी मिल गई, 7। अब m की वैल्यू 7 है, अपना सेकंड ट्रिपलेट निकालिए। सेकंड ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 माइनस 1, आपका आंसर कितना आ गया, 48। थर्ड ट्रिपलेट निकालिए, क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया आपका, 49 प्लस 1 कितना आंसर आ गया,
50। तो आपका आंसर क्या क्या आ गया? आपके ट्रिपलेट कौन से आ गए? आपके आंसर आ गया 14, 48, 14, 48 और 50। ये आपके आंसर आ गए, ये आपके ट्रिपलेट है। तो कोशिश करना जितने भी आप ट्रिपलेट निकाल रहे हो हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना, क्योंकि ये 9th, 10th, 11th, 12th में बहुत काम आने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं ट्रिपलेट, तो इसको याद रखिए। सो प्लीज मेक अ नोट। अब हम इसके ऊपर वेरिफिकेशन और कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, कंफर्म, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाए। सो प्लीज मेक अ नोट। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। आपको पता है 4, 14, 8 सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? इसमें लार्जेस्ट ट्रिपलेट क्या है आपका? 50 है। तो लार्जेस्ट ट्रिपलेट हमेशा क्या होता है आपका? हाई फिटनेस होता है। एच की वैल्यू मिल गई, तो पी की वैल्यू को कुछ भी ले लो, 14 ले लो, और बी की वैल्यू को सेकंड 48। अप्लाई करिए। क्या करने जा रहे हैं? वेरिफिकेशन। अप्लाई क्या करेंगे हम? पाइथागोरस। करिए, क्या फॉर्मूला था? h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। h कितना है आपका? 50 है, तो 50 का स्क्वायर। p कितना है आपका? 14 का स्क्वायर। और b कितना है आपका? 48 का स्क्वायर। सॉल्व करिए। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। और 48 का स्क्वायर कितना होता है? 2304। तो 2500 किसके इक्वल आ गया? इसको ऐड करोगे आपका आ जाएगा 2500। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। इसका मतलब जो आपके ट्रिपलेट आए हैं वो ट्रिपलेट क्या है? बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। सो प्लीज मेक अ नोट। तो अभी हमने क्या सीखा? हमने अपनी एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 पूरी कंप्लीट कर ली। कितनी इजी एक्सरसाइज थी। और इस एक्सरसाइज में आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना चाहते हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होना चाहते हो, तो इससे पहले मेरी जो ब्रेन बूस्टिंग वीडियो है उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से ही डिस्कस कर लिए थे। इसलिए ये एक्सरसाइज क्या बन गई हमारे लिए? बहुत सिंपल एक्सरसाइज। तो हमने कंप्लीट जो चैप्टर 4 था वो हमने एक ही वीडियो में, 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आप देखिए ये 6th चैप्टर है वो बहुत आसान बन जाएगा, क्योंकि सारे बेसिक आप पहले से स्टडी कर चुके हो। तो प्लीज वॉच दैट वीडियोस प्रीवियस इन क्लास 8 प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आप ब्रेन बूस्टिंग वीडियोस देखिए क्लास 8 चैप्टर 6 नाम से। तो आपको 2 वीडियो दिखाई देगी, दोनों वीडियो को बहुत केयरफुली वॉच देखिए और उसकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए, ताकि ये क्वेश्चन क्या बन जाए? आपको ईजी बन जाए। ये चैप्टर बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। और यही चैप्टर आगे ही आपका एक नेक्स्ट चैप्टर है, वो भी सेम टू सेम यही चैप्टर ही है। सो आई होप आपको ने इस वीडियो का एंजॉय किया होगा, और प्लीज मेक नोट इन योर फेयर नोटबुक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। और थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज यू कैन डू। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Thank you once again.